इस बार के स्मैकडाउन में जेड कार्डिल की जो एंट्री हुई है, उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया है और उनका थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट भी है और अब ऐसा भी लग रहा है कि उनका रेसलमेनिया में इतनी जल्दी मैच भी सेटअप हो सकता है। तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं और रेसलमेनिया के लिए कौन से नए नए मैचेस सेटअप हुए हैं उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। हमारे पास दो ऐसे मैचेस हैं जो रेसलमेनिया के लिए एकदम नए मैचेस हैं, तो उन सारी चीज़ों की बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और एलए नाइट और एजे स्टाइल्स का एक बहुत ही फ़नी सा सेगमेंट था कि किस तरीके से एलए नाइट ने एजे स्टाइल्स को पकड़ा है, किस तरीके से वो रिंग साइड पे क्रू मेंबर बन चुके थे और किस तरीके से उन्होंने एजे स्टाइल्स को धोया है और क्या बोला है। उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको रेगुलरली ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहती हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हम बातें करते हैं हर एक रेसलिंग इवेंट के बारे में। तो शुरुआत हुई थी रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस वर्सेस प्रीटी डेडली के एक मैच से। अब ये मैच जो है कैसे सेटअप हुआ था कि लास्ट वीक जो है रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस ने प्रीटी डेडली को एक मैच के लिए चैलेंज किया था और लास्ट वीक ही केविन ओवेंस ने प्रीटी डेडली को एक ही पंच में 2 लोगों को गिरा दिया था। बहरहाल मैच तो बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं से लोगन पॉल की एंट्री हो गई और उन्होंने आके केविन ओवेंस को ब्रास नकल से नॉकआउट कर दिया और वहीं प्रीटी डेडली ये मैच जीत गए। अब फनी सेगमेंट यहाँ पे ये था कि जब रैंडी ऑर्टन ने देखा बिग स्क्रीन पे कि केविन ओवेंस के साथ क्या हुआ है और उन्होंने जब जो है ऑडियंस से पूछा कि लोगन पॉल कहाँ पे हैं, तो उन्होंने जब रिंग कर्टन उठाया और लोगन पॉल को खींच के बाहर निकाला, तो वो एक काफ़ी फ़नी सेगमेंट था इस पूरे के पूरे इवेंट का। और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत प्रीटी डेडली ने फिर से आके इंटरफेरेंस किया, लेकिन बाद में एक प्रीटी डेडली के मेंबर को आरकेओ लग गया और केविन ओवेंस ने स्टनर लगा दिया। तो ये सेगमेंट इस तरीके से ख़त्म हुआ। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको पता है रेसलमेनिया में लोगन पॉल, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के बीच में 3-वे ट्रिपल थ्रेट मैच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए होना है। नेक्स्ट वीक यानी कि जो रेसलमेनिया से पहले आखिरी स्मैकडाउन है उसमें केविन ओवेंस का शो होगा। उसमें स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाले हैं रैंडी ऑर्टन, स्पेशल गेस्ट रहने वाले हैं रैंडी ऑर्टन। तो अब ये फिर से हमको इन तीनों का एक सेगमेंट देखने को मिलेगा और रेसलमेनिया में तो मैच है ही। अब नेक्स्ट एक ऐसे ही मैच की बात कर ले तो वो था टैग टीम क्वालिफायर मैच, जिसमें कि थे ऑस्टिन थ्योरी, ग्रेसन वॉलर वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स। अब ये मैच जो जीतता वो 6-वे टैग टीम लैडर मैच के जो टूर्नामेंट्स चल रहे हैं उनको ज्वाइन करता रेसलमेनिया में। बहरहाल मैच अच्छा चल रहा था, स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने पूरी पकड़ बना रखी थी मैच में, लेकिन होता क्या है बीच में ही जो कैरियन क्रॉस और उनकी जो टीम है उन्होंने बॉबी लैशली और जो एक उनके साथ वुमेन रेसलर हैं उनको असॉल्ट कर दिया बैक स्टेज पे, जिससे कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हुए। उतनी में ही ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर ये मैच जीत गए। बहरहाल ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर का तो हो गया कि वो रेसलमेनिया में अब जाएंगे, लेकिन वहीं पे अभी स्ट्रीट प्रॉफिट्स का काम ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि वहीं पे जो कैरियन क्रॉस की टीम है, कैरियन क्रॉस की जो टीम है वो आते हैं, वहीं पर वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स को असॉल्ट करते हैं और बॉबी लैशली भी आते हैं, लेकिन उनको भी वो फ्लैट कर देते हैं। तो मैंने जो आपको वीडियो के शुरुआत में 2 मैचेस बताए थे सेट होते हुए, उनमें से एक यही है कि हो सकता है हमको स्ट्रीट प्रॉफिट्स, बॉबी लैशली वर्सेस कैरियन क्रॉस और उनके साथ जो ऑथर्स ऑफ पेन नाम की टैग टीम आती है उनके बीच में हमको एक मैच देखने को रेसलमेनिया में मिल सकता है। नेक्स्ट एक ऐसी सेगमेंट, एक फ़नी सेगमेंट की बात करेंगे तो वो था कि जब सैंटोस एस्कोबार अपने जो उन्होंने नई टीम बनाई है उसके साथ आए थे डोमिनिक मिस्टीरियो को धन्यवाद देने के लिए। वो डोमिनिक मिस्टीरियो को क्यों धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीक जब सैंटोस एस्कोबार और रे मिस्टीरियो का मैच चल रहा था तब डोमिनिक मिस्टीरियो ने आके रे मिस्टीरियो को हरवा दिया था और सैंटोस एस्कोबार को हेल्प करी थी। तो देखिए इस इवेंट का, इस सेगमेंट का सबसे पहला फ़नी सेगमेंट क्या है कि क्राउड जो है वो डोमिनिक मिस्टीरियो को बोलने ही नहीं देता है, इतना तेज़ बू करता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो बिल्कुल बोल ही नहीं पाते हैं। और दूसरा इंटरेस्टिंग सेगमेंट तब हुआ जब रे मिस्टीरियो LWO के साथ आ गए और उन्होंने रेसलमेनिया में डोमिनिक मिस्टीरियो और सैंटोस एस्कोबार वर्सेस रे मिस्टीरियो उनके एक पार्टनर के बीच में एक मैच सजेस्ट कर दिया है। तो इसके बाद तो अभी इसका जो मैंने आपको 2 मैचेस बताए थे ये दूसरा उसमें से मैच है कि जो सेटअप होता हुआ दिख रहा है। और नेक्स्ट वीक जो LWO की जेलिना वेगा हैं और जो सैंटोस एस्कोबार की टीम में एक वुमेन रेसलर हैं उनके बीच में नेक्स्ट वीक फ्राइडे पे एक मैच होगा, लेकिन अभी भी ये मैच सेटअप होना बाकी है जो मैंने टैग टीम वाला आपको बताया है और मेरे ख्याल से ये हो ही जाएगा।
नेक्स्ट हमको जो है एक ईओ स्काई का एक इंटरव्यू दिखाया गया था, जिसमें कि वो एक प्री रिकॉर्डेड इंटरव्यू था, जिसमें कि वो बेली के बारे में बता रही थी कि बेली ने डैमेज कंट्रोल अपने लिए नहीं बनाया है, उन्होंने कहते सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बनाया और दूसरों को वो कुछ नहीं देती थी और वो अब क्या कहते बेकार हो चुकी थी। तो फिर ईओ स्काई जब चैम्पियन बन गई तो बेली को भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस मिलने लग गई। बहरहाल ये जो पूरा सेगमेंट था ये ईओ स्काई ने अपनी लोकल लैंग्वेज, अपनी नेटिव लैंग्वेज जो कि जापानीज़ है उसमें बोला था। तो कभी ना कभी जब रेसलर अपनी एक नेटिव लैंग्वेज में यानी कि इंग्लिश से अलग कुछ बोलते हैं, थोड़ा बहुत उनका फील अलग हो जाता है। तो इस सेगमेंट में भी हमको यही देखने को मिला। लेकिन इसके बाद बेली ने जो है ईओ स्काई को अटैक किया, और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लास्ट वीक स्मैकडाउन में जब मैच चल रहा था तो बेली को जो है ईओ स्काई ने अटैक किया था। वही चीज़ बेली ने ईओ स्काई के साथ इस हफ्ते करी, काफ़ी ब्रॉल मचा, उसके बाद ये लोग अलग हो गए। और ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट की बात करेंगे तो हमको रॉ में जो कोडी रोड्स को मार पड़ी थी रॉक के द्वारा, उसका एक सेगमेंट दिखाया गया था, उसका पूरा एक वीडियो पैकेज दिखाया गया था। तो वो भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। बात करेंगे अब सीधा सीधा मेन इवेंट की। मेन इवेंट से पहले बात करेंगे एजे स्टाइल्स और एले नाइट के सेगमेंट की। अब एजे स्टाइल्स रिंग में आते हैं और एले नाइट को बुलाते हैं। अब एले नाइट को बुलाने के लिए वो सारे जितने भी सिनेरियो थे वो गिनवा देते हैं कि क्या एले नाइट तुम क्राउड से आओगे, क्या एले नाइट तुम रिंग साइड कैमरामैन बने हुए हो, तुम हो कहाँ पे? और हुआ वही जो वो कह रहे थे। वो रिंग साइड क्रू मेंबर जो होते हैं, जो बेल्स रिंग करते हैं, जो अनाउंस टेबल के आसपास बैठते हैं, उन्हीं में से एक एले नाइट थे और उन्होंने एजे स्टाइल्स के ऊपर चेयर शॉट मारने की कोशिश करी, लेकिन एजे स्टाइल्स भाग गए। और उसके बाद उन्होंने अनाउंस टेबल पर खड़े होकर एक प्रोमो सेगमेंट दिया और साफ साफ बता दिया कि रेसलमेनिया में कौन जीतने वाला है। बात करते हैं मेन इवेंट की, तो वो था डकोटा काय और बियांका ब्लेयर के बीच में। अब ये मैच तो बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा मिसमैच था, क्योंकि बियांका ब्लेयर की पावर डकोटा काय के ऊपर बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं डकोटा काय ने एक स्कॉर्पियन किक लगाई जो कि बहुत ही सही लग रही थी, बहुत ही बढ़िया थी वो किक। लेकिन इसके अलावा इस मैच में ज़्यादा कुछ नहीं था। बियांका ब्लेयर बड़े आसानी से जीत गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि डैमेज कंट्रोल ने बियांका ब्लेयर पे अटैक कर दिया। अब बियांका ब्लेयर को बचाने आती नेओमी, लेकिन उनका भी हाथ खाली पड़ जाता है। ये सब चल ही रहा था कि इतनी देर में म्यूज़िक बजती है और आ जाती हैं जेड कार्गिल। जी हाँ, वही जेड कार्गिल जिनके बारे में मैंने बात करी थी वीडियो की शुरुआत में, किस तरीके से उनकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी हुई थी इसी स्मैकडाउन पे, और किस तरीके से वो जो है इस एक सेगमेंट में भी इन्वॉल्व हो गई। तो जेड कार्गिल आती हैं और उन्होंने सिंगल हैंडेडली पूरे डैमेज कंट्रोल को साफ कर दिया। और जेड कार्गिल, बियांका ब्लेयर और नियोमी लास्ट में स्मैकडाउन में 3 वुमेन स्टैंडिंग थी और सामने 3 वुमेन्स थी। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको 2 मैचेस बताए थे रेसलमेनिया के लिए सेटअप होते हुए, लेकिन ये तीसरा मैच भी सेटअप होते हुए दिख रहा है, जहाँ पे बियांका ब्लेयर, जेड कार्गिल और नियोमी वर्सेस डैमेज कंट्रोल के जो 3 मेंबर हैं, डकोटा काय और कबूकी वॉरियर्स, उनके बीच में हमको कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है या नहीं भी देखने को मिल सकता है। बहरहाल इस बार का जो ये स्मैकडाउन था, इसने बहुत ही अच्छा किया। मतलब जो हमारा देखिए, जो ऑलरेडी स्टोरी लाइन थी उसको भी बढ़िया किया, नए मैचेस भी सेटअप किए, नई स्टोरी लाइन भी सेटअप करी। और कहीं ना कहीं जो रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस का जो पहला मैच था वो बढ़िया था, लेकिन और अच्छा हो सकता था। लेकिन वो नाइट का बहुत ही अच्छा मैच था और कोई भी कमी इस एपिसोड में नहीं थी, ना ही फाइट्स में, ना ही स्टोरी लाइन में, ना ही स्टोरी टेलिंग में। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा एपिसोड था। और यहीं पे हमारी ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। और अगर आगे भी आप ऐसी ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिए, कॉमेंट करिए। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आई विल सी यू ऑल सून।